बहुत समय पहले की बात है। गायत्री नाम की एक लड़की की शादी गोपाल नाम के एक व्यक्ति से होती है। गायत्री बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करके परिवार के लिए भोजन तैयार करती थी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री की सास और नंद पूजा दोनों को देर तक सोने की आदत थी। एक दिन गायत्री अपनी नंद पूजा से कहती है, पूजा, तुम इतनी देर तक सोती रहती हो। सुबह उठकर पूजा पाठ करके कुछ काम करने की आदत डालो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे आदत नहीं है सुबह जल्दी उठकर काम करने की, और मेरी माँ ने मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। मैं अपनी मर्जी से सोती उठती हूँ, अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तब गायत्री इस विषय में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, पूजा भी अब शादी के लायक हो गई है। उसे भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके काम करने की आदत डालनी चाहिए। सीख लेगी जब समय आएगा। अभी तुम हो ना घर का काम करने के लिए। ससुराल में जाकर काम ही करना है। मायके में तो उसे मौज करने दो। जाओ, जाकर अपना काम करो। गायत्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गोपाल घर लौटता है तब गोपाल से कहती है, पूजा और माँ के यह देर से उठने की आदत बहुत गलत है। इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके रसोई का काम करना चाहिए। लेकिन ये तो 8-9 बजे से पहले उठती ही नहीं है। कल को ससुराल में जाकर पूजा को बहुत दिक्कत होगी। तुम्हें तो पता है पूजा माँ की लाडली है और माँ के आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कुछ समय में पूजा का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। लेकिन कुछ ही समय में पूजा के देर से उठने की आदत के कारण पूजा का पति और उसके ससुराल वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा 8 बज रहे हैं और तुमने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा। जल्दी उठो और घर का कुछ काम करो। देखो माँ, सुबह से रसोई घर में लगी है, उनका हाथ बटाओ। अरे अभी 8 तो बजे हैं। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? आराम से 9 या 10 बजे उठने की आदत है। हमारे घर में कोई भी 8 या 9 बजे तक नहीं सोता। सब जल्दी उठकर स्नान कर पूजा पाठ के बाद घर के काम में लग जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं जल्दी नहीं उठ सकती। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? आदत नहीं है तो डालनी होगी, क्योंकि यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। मगर पूजा अपनी आदत नहीं बदलती, जिस वजह से उसका उसके पति से रोज झगड़ा होता। एक दिन, पूजा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, मगर तुम समझ नहीं पा रही और तुम अभी भी बहुत लेट उठती हो। अगर ऐसा ही सोना है तो एक काम करो, तुम अपने मायके ही वापस चली जाओ। वहां जाके खूब सोना। पूजा वापस अपने मायके आ जाती है। उसके मायके आने के बाद भी गायत्री की सास पूजा को सही गलत का फर्क नहीं करा पाती और उसके पक्ष में पूजा के पति और उसके ससुराल वालों को बुरा भला कहती है। गायत्री मन ही मन सोचती है, मुझे ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे पूजा को जल्दी उठने की आदत पड़ जाए और यह अपने ससुराल वापस चली जाए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद गायत्री जब पूजा करने लगती है तो जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर देती है, जिससे पूजा और उसकी सास की नींद खुल जाती है। भाभी बंद करो ये घंटी बजाना, मेरी नींद खराब हो रही है। माँ, तुम बोलो ना भाभी को। अरे बहू, ये क्या तरीका हुआ? तुमने तो हमारी नींद ही खराब कर दी। अब मायके आके भी मेरी बेटी को चैन की नींद नसीब नहीं हो सकती क्या? माँ जी, मैं तो सिर्फ पूजा कर रही हूँ और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजाकर भगवान से कुछ मांगो तो वह जरूर देते हैं। अब आपकी नींद खुली गई है तो आप और पूजा दोनों रसोई में मेरा हाथ बंटवा दें। हाँ, सही बात है। नींद तो खराब हो ही गई है। चलो आपका कुछ हाथ ही बंटवा देते हैं। गायत्री मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर अगली सुबह घड़ी का अलार्म बहुत जोर जोर से बजने लगता है। बहू बंद करो ये अलार्म। इतनी जल्दी का ये अलार्म किसने लगाया है? सारी नींद खराब कर दी हमारी। माँ जी, अलार्म मैंने लगाया है। वह क्या था कि रात को नींद नहीं आ रही थी तो मुझे डर था कि कहीं मुझे सुबह उठने में देर न हो जाए, इसलिए मैंने सुबह का अलार्म लगा दिया था। तुम्हारे अलार्म के चक्कर में हमारी भी नींद खुल गई। मुझे क्षमा करें, लेकिन अब नींद खुल ही गई है तो आप कुछ साफ सफाई कर लें। मैं रसोई घर संभाल लेती हूँ। हाँ माँ, अब नींद तो आएगी नहीं,
घर का कुछ काम करके ही टाइम पास करते हैं। सही कह रही हो तुम। मायके में भी मेरी बेटी को नींद नसीब नहीं हो रही। वह दोनों घर की साफ सफाई में लग जाती हैं और गायत्री रसोई घर संभालने लगती है। तीसरे दिन सुबह सुबह भजन बजने लगते हैं, जिनकी आवाज से पूजा और उसकी माँ की नींद खुल जाती है। सुबह सुबह ये भजन कौन गा रहा है, वह भी इतनी जोर जोर से? माँ, ये तो भाभी की आवाज है। उसे बोल बंद करे भजन गाना सारी नींद खराब कर दी। रोजाना सुबह सुबह शुरू हो जाती है। जिस दिन से मैं आई हूँ कोई ना कोई बहाना लगा के वो हमें उठाई देती है। अरे बहू, भजन गाना है तो मन में गाना, हमारे नींद क्यों खराब कर दी? माँ जी, ब्रह्म मुहूर्त में भजन सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं जोर जोर से भजन गा रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी भी पुण्य प्राप्त कर लें। क्या भाभी, तुम रोज रोज हमारी नींद खराब कर देती हो। मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन अब नींद खुल ही गई है तो आप लोग मेरे साथ कुछ काम करवा दें। माँ जी, आप सब्जी काट लीजिए, पूजा खाना बना लेगी और मैं कपड़े धो लेती हूँ। गायत्री की सास सब्जी काटने लगती है और पूजा खाना बनाने लगती है। गायत्री कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कुछ दिन तक गायत्री हर सुबह ऐसा ही कुछ तरकीब लगा के अपनी सास और नंद पूजा को सुबह जल्दी उठा देती है, जिसके कारण उन दोनों को सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। फिर एक दिन पूजा की नींद अपने आप ही खुल जाती है। थोड़ी देर वह सोचती रहती है कि दोबारा सो जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आती तो वह उठकर घर का काम करना शुरू कर देती है और अपनी माँ को भी उठा देती है। यह देखकर गायत्री पूजा से कहती है, अरे पूजा, आज तुम इतनी जल्दी अपने आप ही उठ गई और माँ जी भी। हाँ भाभी, जल्दी उठने की आदत हो गई है और घर का काम करने से टाइम भी पास हो जाता है। सही कह रही है पूजा, और मिलजुल कर काम करने से किसी एक पर बोझ भी नहीं पड़ता। यह सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है कि उसकी सास और नंद दोनों सुबह जल्दी उठकर घर के काम में उसका हाथ बंटवाते हैं। गायत्री पूजा से कहती है, पूजा, अब तुम्हें जल्दी उठने की आदत हो गई है तो तुम अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती और वहाँ जाके अपना घर वापस बसाने की कोशिश करो। पूजा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना होगा और वहाँ जाकर भी सुबह जल्दी उठकर सभी काम निपटाना होंगे। हाँ माँ, मुझे भी समझ में आ गया है कि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे होते हैं। मैं आज ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी और वहाँ जाके सबका दिल जीत लूंगी।